नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, ये हमारा थर्ड क्लास है, ठीक है। सैनिक स्कूल क्लास 6 अपना जो जीके है, जनरल नॉलेज, ये सब्जेक्ट का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहले हमारा जो लेक्चर था क्लास 1 में, हम फर्स्ट लेसन को डीपली जाने हैं, और उसके बाद हमारा जो क्लास 2 था, सेकेंड क्लास, उसमें हमने उसी फर्स्ट चैप्टर को लेकर के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ये जो क्लास है, इसमें हम जीके का जो सेकंड चैप्टर है, जो कि आइकॉन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, इसमें नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एंथम, स्पोर्ट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। हम ये चैप्टर को डीपली देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सैनिक स्कूल क्लास 6 के हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, हर एक क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए बच्चों। तो चलिए, अब हम यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है, हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेशनल एम्बलम, ठीक है, ये टॉपिक को कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेशनल एंथम, फिर नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर, नेशनल रिवर, नेशनल करेंसी, नेशनल प्लेज, फिर कैलेंडर, ट्री, फ्रूट, फिर नेशनल एक्वाटिक एनिमल। ये टोटल 13 ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा देखिए पहला ये है टॉपिक की नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो नेशनल एम्बलम आखिर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ ए रेप्लिका ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका विच वाज एरेक्टेड इन द 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, BC। अब यहाँ पर देखिए, जो BC है ये बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, ठीक है। BC का मतलब होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब देखिए, नेशनल एम्बलम ये बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमारा ये जो भारत देश है, ठीक है। अब भारत देश में क्या होता है कि हमारी करेंसी कुछ अलग है, करेंसी को रुपये बोलते हैं, ठीक है। हमारा नेशनल का जो एम्बलम है वो एक अलग है, नेशनल का फ्लैग अलग है, हमारे नेशनल का बर्ड है, नेशनल का एनिमल है, ठीक है। हमें बहुत कुछ है यहाँ नेशनल में, ठीक है। उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल एम्बलम क्या होता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि नेशनल एम्बलम जो हमारे भारत देश का है, ठीक है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये जो है ये रेप्लिका ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अब ये जो कैपिटल है, ठीक है, अशोका, ये जो अशोका किंग है, ठीक है, अशोका एक किंग थे, ठीक है, उस काल में। तो अशोका ये जो किंग है, इनके कैपिटल जो कि लॉयन होते थे, ठीक है। तो लॉयन के मुताबिक, लॉयन को लेकर के खास करके उसके ही सेम, उसके रेप्लिका यानी सेम होता है, ठीक है, सेम यानी सिमिलर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लॉयन को लेकर के हमने यहाँ पर एक नेशनल एम्बलम बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विच वाज एरेक्टेड इन द 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हमारे ये जो है ये 3rd सेंचुरी में यहाँ पर जो है हमारा नेशनल एम्बलम यहाँ पर डेवलप हुआ है, बना है, ठीक है। आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से वो दिखाई देगा। हम नीचे यहाँ पर फोटोज़ भी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, द एम्बलम इज़ एन अडॉप्टेशन of the original lion capital of Ashoka, which is preserved in the सारनाथ म्यूजियम नियर वाराणसी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ओरिजिनल लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका ये जो है हमारे, अब देखिए हमने क्या किया है कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है भारत देश का, हम उसको जो है एक लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, ये जो राजा थे अशोका राजा, ठीक है, हम इसका लॉयन को हम सिमिलरली बनाए हैं, ठीक है। लेकिन वो जो ओरिजिनल है, जो कि अशोका का जो लॉयन ओरिजिनल है, ठीक है, लॉयन यानी उसका मतलब जो कि कैपिटल होता है वो, ठीक है, जैसे कि लोगो टाइप रहेगा, वो जो लॉयन की तरह है, वो कहाँ पर यहाँ पर देखिए सारनाथ म्यूजियम में, ठीक है। जो सारनाथ म्यूजियम है वो भी वाराणसी रहेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी में वाराणसी जो होती है, ठीक है, यूपी के वाराणसी में सारनाथ म्यूजियम में अभी भी अशोका का कैपिटल है, ठीक है, लॉयन ओरिजिनल लॉयन रहेगा वहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, द ओरिजिनल हैज़ 4 लॉयंस माउंटेड बैक। देखो, द ओरिजिनल has 4 lions mounted back to back on a circular abacus that rests on a bell-shaped lotus। और यहाँ पर देखिए फोर्थ पॉइंट, द एम्बलम ओमिट्स द बेल शेप्ड लोटस। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि हमारा जो नेशनल का एम्बलम है, ठीक है, जो कि 4 लायंस कंस्टिट्यूट है उसमें, ठीक है, 4 लायंस यहाँ पर रहेंगे और ये माउंटेड बैक टू बैक, ठीक है। अब देखिए एक लायन जो है यहाँ पर इस साइड रहेगा, ठीक है, और एक लायन यहाँ पर हमारा इस साइड रहेगा, ठीक है, इस साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और एक रहेगा बैक और इधर फ्रंट, ठीक है। मतलब बैक टू बैक जो है यहाँ पर पोजीशंस रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए नीचे एक फ़ोटो है, ठीक है,
देखिए इस तरह से हमारा जो है नेशनल का एम्बलम रहेगा बच्चों, ठीक है। एक यहाँ पर फेस है, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह से है लॉयन, ठीक है, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक है इधर राइट साइड, ठीक है, और एक इसके बैक रहेगा, ठीक है, फ्रंट जो लॉयन इसके बैक और एक रहेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 4 लॉयंस रहेंगे, ठीक है। 4 लायंस को लेकर यहाँ पर हमारा नेशनल एम्बलम बना है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, द एम्बलम इंक्लूड्स द मोटो सत्यमेव जयते, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सत्यमेव जयते। जैसे कि आपका जो रुपये होता है, कॉइन होता है, उसके पीछे भी ये जो है यहाँ पर प्रिंट होकर रहता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी लिखा होता है सत्यमेव जयते, बहुत जगह लिखा होता है, ठीक है। तो हम वो नेशनल एम्बलम को हम सत्यमेव जयते से हम यहाँ पर बना है, उसका मेन मोटो वही है, ठीक है। इन देवंगरी स्क्रिप्ट विच ट्रांसलेट टू ट्रूथ अलोन ट्रिम्स द मोटो कम्स फ्रॉम द मुंडाका उपनिषद, द लास्ट एंड मोस्ट फिलोसॉफिकल ऑफ द 4 वेदास। अब देखो जो हमारा 4 वेदा है, ठीक है, जो हमारे वेदास होते हैं, तो 4th वेदा, ठीक है, 4 वेदास को मिलकर के हमारे जो यहाँ पर देखिए मुंडाका उपनिषद ये जो थे, तो यहाँ पर देखिए ट्रूथ एलोन ट्रिम्स, ये ट्रूथ सच्चाई के लिए यहाँ पर जो है हम सत्यमेव जयते, जो कि यहाँ पर सच्चाई, सत्यमेव सत्य यानी सत्याई, ठीक है, सच्चाई। तो सत्यमेव जयते इसलिए बनाए जो कि हमारे ट्रूथ सारा कुछ रह सके। तो यहाँ पर देखिए नीचे फ़ोटो है, ठीक है, ये जो लोगो है सत्यमेव जयते का, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा है सत्यमेव जयते, ओके। अब नेक्स्ट देखिए हमारा टॉपिक है नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर ये पॉइंट है कि द सॉन्ग जन गण मन composed originally in Bangla by Rabindranath Tagore was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as a national anthem of India on January 24, 1950। अब यहाँ पर देखिए नेशनल एंथम क्या होता है। तो नेशनल एंथम ये है कि जन गण मन, जैसे कि जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ठीक है। तो ये जो हमारा जन गण मन है इसको यहाँ पर नेशनल एंथम माना जाए थे, ठीक है। नेशनल एंथम जो है हमारा जन गण मन होता है। और देखिए इसको किसने कंपोज किया था, इसने किसने लिखा है, ठीक है, जन गण मन को, जो कि नेशनल एंथम को हमारे भारत देश के, देखो रविंद्रनाथ टागोर, रविंद्रनाथ टागोर जी ने जो है हमें नेशनल एंथम दिए थे, जो कि हिंदी में दिए थे, ठीक है। तो ये ओरिजिनली जो है बांग्ला लैंग्वेज में था, ठीक है। तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके हमें दिए थे। और यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है हमारी, ठीक है, नेशनल जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो हमें नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950, देखो 24 जनवरी 1950 को जो है हमें यहाँ पर हमें नेशनल एंथम दिए थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। देखो यहाँ पर कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, देखो ये जो फोटो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है कि जन गण मन क्या होता है। देखिए यहाँ पर जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ठीक है, इस तरह से होता है। देखो बच्चों ये जो है हमारा नेशनल एंथम, इसमें बहुत सारी मीनिंग है, ठीक है, जो कि है सब हमारा जो इंडिया होता है, ठीक है, भारत देश को मिल करके अलग अलग स्टेट्स को मिला करके सब कुछ यहाँ पर इसका मीनिंग आता है, ठीक है। वो आपको कुछ अगले लेक्चर में बताने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे उसके बारे में, ठीक है, आप उसको देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड टॉपिक है हमारा नेशनल बर्ड, कि हमारा भारतीय पक्षी क्या होगी, नेशनल बर्ड, व्हाट वाज आवर नेशनल बर्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द इंडियन पिकॉक पैवो क्रिस्टोटस is the national bird of India. It was named the national bird in 1963। अब देखिए हमारा जो नेशनल बर्ड यानी इंडियन नेशनल बर्ड यानी भारतीय जो पक्षी है हमारी वो है पिकॉक, ठीक है। इसको हम पैवो क्रिस्टोटस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो नेशनल बर्ड बनी थी वो 1963 में बनी थी, ठीक है। 1963 में पिकॉक जो हमारी भारत की नेशनल बर्ड, नेशनल पक्षी जो है बनी थी बच्चों, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए द पिकॉक इज़ ए कलरफुल swan-sized bird with a fan-shaped crest of feathers, a white patch under the eye and a long, फिर यहाँ पर देखो slender neck। Male peacocks are more colorful than females। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारी जो पिकॉक है वो बहुत कलरफुल होती है, ठीक है, और एक स्वान साइड, ठीक है, एक स्वैन जो साइज़ होती है उस टाइप की हमारी बर्ड होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ए वाइट पैच अंडर द आई, ठीक है, उसकी जो आँख होती है उसके नीचे एक वाइट जो है एक लेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेल पिकॉक्स आर मोर कलरफुल दैन फीमेल्स। अब देखिए हमारे जो मेल, अब पिकॉक्स में मेल या फीमेल होते हैं, ठीक है। तो मेल पिकॉक जो होते हैं, जो पुरुष पिकॉक्स होते हैं वो महिला पिकॉक, ठीक है, वो फीमेल पिकॉक से जो है बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही कलरफुल दिखते हैं, ठीक है, मेल पिकॉक्स। अब देखिए यहाँ पर नेशनल बर्ड देखिए, सॉरी नेशनल, अब एनिमल देखिए यहाँ पर कि नेशनल एनिमल क्या होगा, ठीक है, भारतीय जंतु क्या होगा आपका। देखो फर्स्ट पॉइंट द नेशनल एनिमल of India is a tiger which is known for its strength,
एजिलिटी, ग्रेस एंड पावर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारी जो भारतीय जंतु है, ठीक है, जो हमारा नेशनल एनिमल है वो है टाइगर, ठीक है। सभी छोटे से लेकर बड़े बच्चे जो है यहाँ पर सब कुछ टाइगर को जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि टाइगर जो है बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि देखो पावरफुल होता है, वो स्ट्रेंथी होता है, ठीक है, ग्रेसी होता है और एगिलिटी जो है वो बताती है वो, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, द टाइगर साइंटिफिक नेम इज़ पंथेरा टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस। अब देखो हमारा जो टाइगर है, ठीक है, उसका साइंटिफिकली नेम्स भी है, ठीक है, साइंटिफिकली जो नेम हम बताते हैं उसको टाइगर को, जो कि पैंथेरा टिग्रिस जो है ये हमारा साइंटिफिक नेम रहेगा टाइगर का बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, द टाइगर वाज चूजन एज इंडियाज नेशनल एनिमल इन 1972 एंड ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1973। अब देखो हम क्या किए थे, नेशनल एनिमल को हम जैसे चूज़ किए, वो जो ईयर था वो था 1972, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाइए इसमें, ठीक है। 1972 एज में, 1972 ईयर में हम क्या किए थे, नेशनल एनिमल जो है हम टाइगर को सिर्फ चूज़ किए थे, ठीक है, चॉइस किए थे हम उसको, ठीक है, सेलेक्ट किए थे। और ऑफिशियली अडॉप्टेड यानी हम ऑफिशियली जो है हम कब बताए थे, डिक्लेयर कब किए थे, 1973 में बताए थे, ठीक है। 1972 में हम इसको चूज़ किए थे, सेलेक्ट किए थे और 1973 में अडॉप्ट किए थे, ठीक है। बस एक ही साल का फ़र्क था इसमें। ये जो ये टाइगर है, ठीक है, टाइगर जो है ये बहुत डेंजर होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग क्या होता है, देखो यहाँ पर द नेशनल फ्लैग इज़ ए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ इंडिया, सैफ्रॉन केसरी एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड इंडिया ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या होता है। नेशनल फ्लैग जो है हम इसको तिरंगा बोलते हैं बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे ये बोलते हैं कि तिरंगा, ठीक है। हम नेशनल फ्लैग को हम तिरंगा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये तिरंगा क्या होता है, तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, भारतीय नेशनल फ्लैग, जो कि इस तरह से होता है, ठीक है। देखो पहला जो है हमारा सैफ्रॉन कलर होता है, ठीक है, SAFRON, ठीक है, आप इसका स्पेलिंग भी नोट डाउन कीजिए। सैफ्रॉन कलर होता है, ठीक है, जो कि हम हिंदी में इसको केसरिया बोलते हैं, ठीक है। और मिडिल में जो है वाइट होता है, ठीक है बच्चों, वाइट कलर मिडिल में होता है। और नीचे जो है इंडिया ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर जो है नीचे होता है। सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऊपर ऑरेंज होता है, ठीक है, वो ऑरेंज कलर नहीं है बच्चों, ठीक है, वो एक सॉफ्रॉन कलर है, ठीक है। पहले रहेगा सैफ्रॉन कलर और बीच में रहेगा वाइट और थर्ड रहेगा हमारा इंडिया ग्रीन, यानी ग्रीन कलर रहने वाला है, ठीक है। और देखो जैसे कि वाइट के मिडिल में जो है एक अशोका चक्र रहेगा, ठीक है, जो कि 24 व्हील्स होते हैं, ठीक है, सॉरी 24 स्पोक्स होते हैं, एक व्हील होता है, ठीक है, एक व्हील टाइप, एक चक्र टाइप होता है, जो कि 24 स्पोक्स यानी इस तरह से लाइंस होते हैं 24, ठीक है। अब आप नीचे पॉइंट्स देखिए, ये देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग इज़ टू इट्स लेंथ इज़ 2:3, ठीक है, 2:3, ये जो हमारा रेशियो है, इस रेशियो में हमारे भारतीय नेशनल फ्लैग रहने वाला है, ठीक है। और देखिए इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज़ ए नेवी ब्लू व्हील विच रिप्रेजेंट द चक्रा। देखो अब बीच में हमारा क्या रहेगा, वाइट कलर रहेगा, ठीक है, बीच में हमारा रहने वाला है, तिरंगे के बीच में वाइट कलर रहने वाला है। और आपके वो वाइट कलर के बीच क्या रहेगा बच्चों, एक चक्र रहेगा, ठीक है, वो भी एक नेवी ब्लू की तरह, ठीक है, उसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, ए नेवी ब्लू व्हील with 24 spokes is centered in the white band. The design is based on the wheel from the सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो ये जो हम व्हील लिए थे वो भी अशोका जी से, ठीक है, अशोका जो चक्र है, सारनाथ लायन कैपिटल जो अशोका है, हम वहीं से हम यहाँ पर ये अशोक चक्र जो व्हील है हम इसको पिक किए थे, जो कि यहाँ पर 24 स्पोक्स इसमें कंसिस्ट होते हैं, 24 जो लाइन्स है उसमें कंसिस्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन आए जो कि अशोका जो चक्र है, यानी अगर ऐसा है कि कोई एक व्हील है जो कि नेशनल फ्लैग में कंसिस्ट होते हैं, उसमें कितने स्पोक्स रहेंगे, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो बता दीजिए, ठीक है, 24 स्पोक्स रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947, ए फ्यू डेज बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे जो भारतीय स्वतंत्र है, ठीक है, वो मिलने से पहले ही हमें जो यहाँ पर एक हमें अशोक चक्र के साथ हमें नेशनल फ्लैग हम लिए थे, उसको अडॉप्ट किए थे, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने
जो कि हम यहाँ पर देखिए जुलाई 22, ठीक है, 22 जुलाई 1947 में हम यहाँ पर फ्लैग को लिए थे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट, पिंगाली वेंकैया एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश डिज़ाइन द फ्लैग। पिंगाली वेंकैया जी ने, जो हमारे भारतीय फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, वो हमारे भारत देश के लड़ चुके थे, तो वो आंध्र प्रदेश से, जो आंध्र प्रदेश स्टेट है अमरावती, तो वहाँ से थे वो। डिज़ाइन द फ्लैग, ये जो फ्लैग है पिंगाली वेंकैया जी ने यहाँ पर इसको डिज़ाइन किए थे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेशनल फ्लेवर, हमारे जो है भारतीय फूल क्या होगी, ठीक है। अब देखिए द लोटस निलुम्बो न्यूकीफेरा इज़ इंडियाज़ नेशनल फ्लावर। अब हमारा जो इंडिया है, ठीक है, भारत हमारे जो देश है, इसका नेशनल फ्लेवर यानी भारतीय जो फूल होता है वो है लोटस, ठीक है। अब देखिए निलम्बो न्यूकीफेरा जो है, इसको हम लोटस को बोलते हैं। अगर आपको कोई ऐसे कन्फ्यूज़ है जो कि निलम्बो न्यूकीफेरा हम इसको क्या बोलते हैं, तो आप अगर ऑप्शन है लोटस, लोटस लगा दीजिए। अगर ना, अगर लोटस को हम और एक क्या नाम से बताते हैं जानते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए निलुम्बो न्यूकीफेरा, ठीक है। आप इसको नाम को भी ध्यान रख लीजिए और आपके नोट में नोट डाउन कीजिए बच्चों, ठीक है। इज़ इंडियाज़ नेशनल फ्लावर, ये हमारा नेशनल फ्लावर रहने वाला है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुज द लोटस एज ए नेशनल फ्लावर ऑन जनवरी 26, 1950। देखो 26 जनवरी को, जनवरी 26, 1950, इस साल में, इस डेट में जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसने लोटस को चूज़ किया था, ठीक है बच्चों, ताकि वो हमारे नेशनल फ्लावर बन सके। एज ए नेशनल फ्लावर और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चूज़ एज ए लोटस एज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 22, 1950। सो दिस इज़ द फोटो ऑफ द लोटस। ये जो चित्र है एक लोटस का फोटो है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेशनल रिवर, हमारे नेशनल रिवर क्या होगी, यानी भारतीय जो है हमारे समुद्र क्या रहने वाली है, रिवर क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए द गंगा रिवर आल्सो नोन एज द गंगेस, ठीक है, गैंग्स बोलते, ठीक है, गैंग्स। अब देखिए हमारी जो रिवर है नेशनल रिवर, वो गंगा रहने वाली है। गंगा रिवर इज़ आवर नेशनल रिवर और इसको गैंग्स बोलते हैं, गंगेस, ठीक है। इज़ इंडियाज़ नेशनल रिवर, ये हमारे भारतीय की नेशनल रिवर है। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पिछले जो है हमारे मतलब प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मांझी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, श्री यहाँ पर देखो मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था गंगा रिवर को, ताकि वो हमारी एक नेशनल रिवर है, ठीक है। वो देखो नवंबर 4, 2008 टू मीट द गोल्स ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। अब देखो नवंबर 4, 2008 को जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी थे, जो कि मनमोहन सिंह जी, इसने क्या किए थे, नेशनल रिवर जो कि हमारे गंगा रिवर बताए थे नवंबर 4, 2008 को बच्चों, ठीक है। आपको इस तरह से डेट्स ही पूछेंगे कि हमारी नेशनल रिवर कब आई थी, आपको बताना होता है नवंबर 4 को, या वरना अगर कोई ईयर आया तो सिर्फ 2008 बताना है। अगर ईयर के साथ ऐसे मंथ डेट आया तो फिर भी ये भी सब बताना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि हमारी नेशनल रिवर क्या है, तो बताना है गंगा रिवर, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हमारे नेशनल रिवर को हम क्या बोलेंगे, जो कि गंगा रिवर है, इसको हम क्या बता सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आया तो आपको लगाना है गंगेस, ठीक है। हम गंगा रिवर को गंगेस भी जो है हम इसको बताते हैं बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, द गंगा इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर। हमारी जो भारत की जो बड़ी समुद्र है, जो बड़ी रिवर है, वो है गंगा रिवर ही होती है, ठीक है। फ्लोइंग 2510 किलोमीटर्स अक्रॉस माउंटेन वैलीज एंड प्लेन्स। हमारी जो गंगा रिवर है भारत की सबसे बड़ी रिवर, वो क्या करेगी, 2510 किलोमीटर जो है वो फ्लो करेगी, बहते जाएगी 2510 किलोमीटर। वो सब कुछ जो है इंडिया अप्रॉक्स इंडिया सब कुछ कवर करेगी, ठीक है। अक्रॉस देखो माउंटेन्स को कवर करेगी वो, ठीक है, जो कि पहाड़ों को कवर करेगी, वो वैलीज़ को भी कवर करेगी और प्लेन एरियाज़ को भी वो सब कुछ कवर करेगी बच्चों, ठीक है। हमारी जो गंगा रिवर है वो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रहने वाली है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, द गंगा बेसिन इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर रिवर बेसिन कवरिंग 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 11 स्टेट्स। अब हमारी जो गंगा रिवर है, ठीक है, उसकी स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 8,60,000 है, ठीक है, और ये अक्रॉस 11 स्टेट्स, हमारे नेशनल के जो 11 स्टेट्स है वो सब कुछ वो कवर करेगी, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन है कि हम क्या क्या वहाँ पर स्टेट्स रहेंगे जो कि गंगा बहती है, वैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन टोटल 11 स्टेट्स को वो कवर करेगी गंगा रिवर, ठीक है। इट इज़ होम टू मोर दैन 600 मिलियन इंडियंस, यानी 600 मिलियन इंडियंस जो है ये उनके घर उनके आसपास रहते हैं, यानी घर यानी
वो जो स्टेट्स है 11 स्टेट्स, उसमें टोटल 600 मिलियन इंडियंस वहाँ पर जो है रहते हैं, क्लोज टू हाफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन, जो कि हमारी जो भारतीय की जो पॉपुलेशन है उसमें से आधी पॉपुलेशन जो कि 600 मिलियन जो आधी पॉपुलेशन है उसको कवर करेगी, यानी उसके आसपास रहेगी, क्लोज रहेगी वो, ठीक है। देखिए जो फोटो है ये गंगा रिवर का है, ठीक है, जो कि वो वैली को कवर करेगी, माउंटेन को भी कवर करेगी वो, ठीक है, प्लेन एरियाज़ को वो कवर करते फ्लो करती जाएगी वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नेशनल करेंसी विच वॉज एन इंडियन नेशनल करेंसी। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इज़ द इंडिया रुपी, इंडियन रुपी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बांग्लादेश होती है, बांग्लादेश के लिए कुछ अलग ही एक होता है उनकी रुपी, ठीक है, उनकी रुपी उनके रुपी नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया में क्या बोलेंगे, हमारी करेंसी को रुपी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में रुपी नहीं बोलेंगे, उनका कुछ अलग होगा, ठीक है, पाकिस्तान का कुछ अलग होगा, फिर उसके बाद चाइना का कुछ अलग होगा, ठीक है, श्रीलंका कुछ अलग होगा। इस तरह से अलग अलग जो है करेंसी होती है, जिसकी नेशनल की जो है अलग अलग नेशनल की अलग अलग करेंसी होती है। तो हमारा जो है नेशनल इंडिया, इनकी जो करेंसी है, हमारी जो करेंसी है वो रहेगी इंडियन रुपी, ठीक है। हम हमारी करेंसी को रुपी बोलते हैं, रुपी से जानते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये जो हमारा सिंबल है, ठीक है, रुपी का सिंबल रहेगा, एंड द कोड INR, ठीक है। हमारे जो इंडियन नेशनल करेंसी है, ठीक है, हमारी जो इंडियन रुपी है, हमारा जो इंडियन रुपी का जो सिंबल है वो इस तरह से रहेगा, ठीक है, और इसका कोड क्या रहेगा, INR। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंडियन नेशनल करेंसी बताते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ एंड कंट्रोल्स द रुपी। अब हमारी जो बैंक है RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे भारतीय की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। ये क्या करेगी, यही जो है रुपीज़ को इशू करेगी, जो पैसे निकालेगी वो RBI से ही निकलेंगे, ठीक है। आप देखिए आपके जो पैसे के नोट्स रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर नीचे लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वहीं से वही बैंक से इशू करेगी, और वहाँ वहीं से ही जो है हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, जो कि आपके हर एक पैसे पे एक कोड लिखा होता है, ठीक है, वो सब कुछ कोड जो कंट्रोल होती है रुपये की, वो सब कुछ हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ही करती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए फ़ोटो, ये हमारी नेशनल करेंसी है, जो कि INR, इंडियन नेशनल करेंसी, और इसको रुपी कहा जाता है। अब देखिए नेशनल प्लेज क्या होगा आपका, देखो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द नेशनल प्लेज, देखो द प्लेज इज़ रिसाइडेड एट पब्लिक इवेंट्स इन स्कूल्स एंड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। हम नेशनल जो प्लेज है हमारा, इंडियन नेशनल प्लेज, हम इसको क्या करेंगे पब्लिक इवेंट्स में, जैसे कि पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, वरना कोई ऑफिशियल है सोशली कोई भी इवेंट्स हो गए, हम क्या करेंगे नेशनल प्लेज को बोलेंगे, ठीक है। और स्कूल्स में क्या करेंगे, जैसे हमारी मॉर्निंग में असेंबली होगी तब हम प्लेज बोलेंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को, और यहाँ पर रिपब्लिक डे को, ठीक है, गणतंत्र दिवस और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, ये दो दिन हैं, हम ये 2 दिन को जो यहाँ पर नेशनल प्लेज यहाँ पर भी हम यहाँ पर बोलते हैं, ओके। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द प्लेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी स्कूल्स इन 1963। 1963 में क्या हुआ था, हमारा जो है प्लेज ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये बाहर निकला था, ठीक है, और बहुत सारे स्कूल्स में जो है प्लेज बोली जाती थी 1963 में ही, ठीक है, वहीं से ही शुरू हुए थे। थर्ड पॉइंट देखिए, द ऑथर ऑफ द प्लेज इज, द ऑथर यानी हमारे जो प्लेज लिखे थे वो थे PV सुब्बाराव, ठीक है। PV सुब्बाराव जी ने क्या किए थे, हमारे प्लेज को बताए थे, लिखे थे, ठीक है। वो सुब्बाराव जी ने क्या था, PV सुब्बाराव, इसने एक ए लिटिल नोन फिगर, ठीक है, मतलब एक अच्छे से जाने माने वाले जो है ये सुब्बाराव जी थे, जो कि अच्छी पहचान थी इनकी। सुब्बाराव वाज ए ट्रेजरी ऑफिसर इन हैदराबाद एंड एन एक्सपर्ट इन तेलुगु, संस्कृत, इंग्लिश एंड अरबिक। हमारे जो सुब्बाराव जी थे, जो कि हमारे प्लेज लिखे थे, ऑथर ऑफ प्लेज ऑफ इंडियन प्लेज, ओके। अब देखो हमारी जो भारतीय प्लेज थी उसके ऑथर PV सुब्बाराव, जिसने जो कि एक अच्छे से जाने माने वाले, कि जो अच्छे पहचान वाले जो है ये एक थे, ठीक है, एक अच्छे राइटर थे। और देखो सुब्बाराव से ट्रेजरी ऑफिसर, ये एक ऑफिसर थे, ठीक है, हैदराबाद जो है तेलंगाना के हैदराबाद में क्या किए थे, एक ट्रेजरी ऑफिसर थे ये, और एन एक्सपर्ट इन तेलुगु, संस्कृत, इंग्लिश एंड अरबिक। ये जो 4 लैंग्वेजेस है, जो कि तेलुगु, संस्कृत, इंग्लिश और अरबिक, ये 4 लैंग्वेजेस में वो परफेक्ट थे, ठीक है बच्चों, जो कि बोलने में हो गया, लिखने में हो गया, ये जो कुछ भी वो परफेक्ट थी 4 लैंग्वेजेस में, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस भी उनको आते थे, लेकिन ये जो 4 लैंग्वेजेस है इसमें बहुत ही वो एक्सपर्ट थे, परफेक्ट थे बच्चों। अब देखिए ये एक नेशनल प्लेज है हमारा, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई शुड ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट, ठीक है। इस तरह से हमारी नेशनल प्लेज रहेगी, जो कि आप असेंबली में डेली बोलते होंगे, ठीक है, आपके स्कूल्स कॉलेजेस में। अब देखिए नेशनल कैलेंडर, आपका नेशनल कैलेंडर किस तरह से रहेगा, ठीक है।
अब हम जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके हम वो जो है उसका हम संस्कृत एक अलग ही हम एक वर्ड को हम उसको डिफाइन किए थे, ठीक है, वो आपको आगे बताएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द साका एरा एंड इज़ आल्सो नोन एज द शविवाहा साका कैलेंडर, ठीक है, शालीवाहना, देखो शालीवाहना साका कैलेंडर हम इसको बोलते हैं। हमारा जो नेशनल कैलेंडर है इसको शालीवाहना साका कैलेंडर बताते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड पॉइंट, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन मार्च 22, 1957, देखो 22 मार्च 1957 ये जो ईयर है, इस ईयर में हम जो है हमारे नेशनल कैलेंडर को हम अडॉप्ट किए थे, इसको हम जब लिए थे। द साका कैलेंडर हैज़ 12 मंथ्स एंड 365 डेज सिमिलर टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, इसमें टोटल 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, जो कि टोटल हम यहाँ पर 365 डेज़ को कंसिस्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि टोटल 12 मंथ्स में एक हमारा जो ईयर है वो क्या रहेगा, 365 डेज़ का ईयर रहेगा, तो टोटल 25 मंथ्स रहेंगे इसमें, जो कि 365 डेज़ को कवर करेगा ये साका कैलेंडर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट मंथ ऑफ द साका कैलेंडर इज़ चैत्र, ठीक है, चैत्र जो है फर्स्ट मंथ रहेगा इसका, जैसे कि हम जनवरी बोलते हैं तो जनवरी को हम यहाँ पर चैत्रा बोलते हैं, विच बिगिनस ऑन मार्च 22 इन अ नॉर्मल ईयर एंड मार्च 21 इन द लीप ईयर। देखो मार्च 22 को चालू होगा नॉर्मल ईयर, ऐसे कि तो सादा जो है नॉर्मल ईयर में क्या क्या होगा, ये मार्च 22 को चालू होगा, लेकिन कुछ लीप ईयर्स में क्या होगा, वो कभी कभी मार्च 21 को भी स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है वो। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिए, द साका एरा इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड बाय किंग शालीवाहना ऑन द सत्यवाहना डायनास्टी, ठीक है। अब देखिए हमारा जो साका एरा जो है, जब हम उसको मानते, जब बिलीव करते थे, जो कि हमारे फाउंडेड वो किंग शालीवाहना सत्यवाहना डायनास्टी, ठीक है, जो सत्यवाहना डायनास्टी थे वो किंग ऑफ शालीवाहना थे, ठीक है, वो फाउंड क्या किए थे, वो साका एरा को बिलीव करते थे, इसके लिए हमारे जो नेशनल जो हमारे कैलेंडर थे, नेशनल कैलेंडर वो निकल कर आ चुका है। अब देखिए इंडियन नेशनल कैलेंडर टोटल 12 मंथ्स रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो टोटल यहाँ पर 365 डेज़ को कवर करेंगे। देखो फर्स्ट मंथ क्या है, चैत्र, ठीक है, सेकेंड मंथ है वैशाख, फिर थर्ड मंथ है यहाँ पर देखिए वो ज्येष्ठ, ठीक है, फिर फोर्थ है आषाढ़ा, फिर श्रावणा, फिर भद्रपाद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर रहेगा मांगाशीर्षा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर साइड में आग्रहायना, ठीक है, फिर रहेगा आपका पौष, फिर माघ रहेगा, फिर फाल्गुन, ठीक है, सब कुछ रहेंगे। और आपका देखो तो चैत्र रही 30 to 31 डेज़ का रहेगा, फिर वैशाख 31 डेज़, जैसे 31 डेज़, ये सब कुछ इस तरह से डेज है, ठीक है, कितना डेज़ का चलने वाला है वो। फिर कब चालू होगा, यहाँ पर साइड में डेट्स है सभी के, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना ये जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में हम इसको लिंक दे चुके हैं, आप डाउनलोड कीजिए, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, वरना अगर आप अपने नोट्स लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर नोट भी कीजिए बच्चों, ठीक है। आपका ये जो कैलेंडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके क्वेश्चन में पूछने के लिए, आपके एग्जाम में पूछने के लिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़रूर है, और क्वेश्चन जो है पूछने के बहुत चांसेस भी है बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए आपका नेशनल ट्री क्या रहेगी, ठीक है। अब देखिए द बनियान ट्री, जो कि हम इसको फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, बेंगालेंसिस, देखो फिकस बेंगालेंसिस जो है हम हमारे बनाना ट्री को बताते हैं, हम बनाना ट्री को फिकस बेंगालेंसिस बोलते हैं। इस इंडियाज़ नेशनल ट्री, हमारी जो इंडियाज़ नेशनल ट्री, जो कि हमारी भारतीय जो झाड़ है, जो पेड़ है, वो है बनियान ट्री, ठीक है। और सेकंड देखिए, इट इज़ नोन फॉर इट्स साइज़, लॉन्गिविटी एंड कल्चर सिग्निफिकेंस। यहाँ पर क्या है कि हम क्या करेंगे, बनाना ट्री जो है हम इसको पूजा करेंगे, ठीक है, हर वर्ष एक टाइम होता है जो कि हम बनाना ट्री के पास जाके पूजा करेंगे, एक हमारी कल्चरल हो गई, और ये जो है ये एक बहुत ही मतलब अच्छी साइज़ रहेगी, ठीक है, जो कि एक अच्छी बड़ी साइज़ रहेगी उसकी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करिए थे, हमारी ये नेशनल ट्री बन गई बनाना ट्री, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेशनल फ्रूट क्या होगा, कि हमारा भारतीय फल क्या होगा, देखो द मैंगो इज़ ए नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेशनल फ्रूट हमारा जो है वो मैंगो रहेगा, ठीक है, जो आपका आम है, ठीक है, जो आम रहेगा आपका मैंगो, वो क्या है आपका नेशनल फ्रूट रहने वाला, ठीक है। नीचे आप देखिए आप खाकर भी होंगे आम को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेशनल एक्वाटिक एनिमल, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, देखो द गंगेस रिवर, ठीक है, जो आपका गंगा रिवर है उसमें डॉल्फिन एक अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसमें जो है गंगा रिवर में डॉल्फिन होती है, इज़ ए नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, वो हमारे एक्वाटिक एनिमल है। देखो भारतीय एक्वाटिक एनिमल जो है हमारे वो डॉल्फिन रहने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द
गंगास रिवर डॉल्फिन एज ए नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन 2010। अब देखो हमारे जो भारतीय ऑफिसर्स थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी हमारे भारतीय जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट के जो मिनिस्ट्री होते हैं वो लोग, वो ऑफिसर्स, ठीक है, और फॉरेस्ट ऑफ इंडिया यानी हमारे इंडियन जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स है वो सब कुछ मिल करके वो दो ये क्या कंबाइन हो करके क्या किए थे, गंगा रिवर के जो डॉल्फिन है इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल माने थे, वो भी 2010 में, ठीक है, 2010 में डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल माना गया था। यहाँ पर देखिए नीचे फ़ोटो है, ठीक है, आप इसको देखे ही होंगे, ठीक है, देख कर ही होते हैं इसको, ये हमारे नेशनल एक्वाटिक एनिमल हुए बच्चों, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर था इसमें हम टोटल सिंबल्स और आइकॉन सब कुछ हम जान लिए हैं इंडिया का, ठीक है। अगर जो भी बच चुके हैं यानी छोटे छोटे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस जो आने वाले होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपके फोर्थ जो लेक्चर है अभी नेक्स्ट आपका फोर्थ जो क्लास आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड लेसन था इसके ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं वो क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। और भी अगर हम जो भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किए वो भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स को हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। टोटल आपको इस लेक्चर में लगभग 13, ठीक है, 13 हम यहाँ पर टॉपिक्स को देख लिए हैं। आप इसको क्या कीजिए, आपकी जो बुक है जीके की, हम आपको नोट्स बता रहे हैं, आप जो कि आप नोट्स को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप नोट्स को लिख रहे हैं आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए, हर एक टॉपिक को, हर एक आपकी स्लाइड, हर एक जो आपका यहाँ पर पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा वो, ठीक है। आप एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस है बच्चों के, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगी तब हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।